पाएंगे। अब हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारी के सारी अकाउंटिंग मीनिंग मैंने आपको शो करी है। तो इन अकाउंटिंग मीनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से वर्ड का यूज अकाउंट्स में क्या होता है और इसका प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं और अगर आपको उसके पार्ट्स के बारे में नहीं पता और वो कौन सा पार्ट क्या काम करता है उसके बारे में नहीं पता, तो आप एक परफेक्टली ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। तो सेम वही चीज है कि अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है और अकाउंटिंग के जो मीनिंग है उनका प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम इन सारे मीनिंग्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग जो हमारे पास में आता है वो आता है ट्रांजैक्शन। तो मैं ये मीनिंग स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट और देता हूं। अभी हम इन सब के बारे में बेसिक्स ही पढ़ेंगे, यानी बिगिनर्स के लिए ही पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एडवांस लेवल में भी बताता रहूंगा। तो अभी मेन फोकस ये है कि जिससे कि आपको अकाउंटिंग की जो मीनिंग्स की जो सेट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आप इसकी लैंग्वेज समझ पाएं, जिससे कि हम फिर जनरल एंट्री हुआ, जीएसटी की एंट्रीज वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा में हेल्प हो जाए। तो हम इसे एडवांस लेवल में नहीं, बिगिनर्स लेवल के हिसाब से ही पढ़ने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहला जो मीनिंग आ रहा है हमारा ट्रांजैक्शन आ रहा है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी शॉप के ऊपर कोई सामान वगैरह खरीदते हैं या आप एक शॉपकीपर हैं और आप सामान बेचते हैं, तो ये जो लेन देन होता है कि एक तरफ तो वस्तु जा रही है और एक तरफ से पैसा आ रहा है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी जो लेन देन का जो व्यवहार होता है उसे ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप लेन देन करते हैं, चाहे वो आप नगद में करें और चाहे उधार में करें, यानी आपने जो भी लेन देन किया है वो कैश में भी किया है और क्रेडिट में किया है, तो कैश और क्रेडिट के दोनों ही जो लेन देन होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे हम बैंक में जो पैसा जमा करा के आते हैं वो भी एक ट्रांजैक्शन है, किसी शॉप से हम कोई सामान खरीदते हैं वो भी ट्रांजैक्शन है, किसी को हम माल बेचते हैं वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखिएगा, आपको अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जैसे इसको यूं समझिए कि आप किसी शॉप से पेन खरीद रहे हैं और उस पेन के बिहाफ पे आपने उसको पैसे दे दिए, तब तो, या फिर उसको यूं कहा कि भाई आप इसे मेरे उधार बुक में लिख लेना, तब तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन आप उसे ये कहते हैं कि भाई 20 पेन मेरे घर भिजवा देना, और दुकानदार ने कहा, शॉपकीपर ने कहा भाई ठीक है भिजवा दूंगा, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, ना तो अभी तक आपने उसे कोई पैसा दिया है और ना ही शॉपकीपर ने अभी तक कोई गुड्स वगैरह आपके घर पे सेंड किया है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ट्रांजैक्शन की सिचुएशन क्लियर कट होती है कि यहाँ तो पैसा लेना है या पैसा देना है। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर हुई। अब आती है सेकंड मीनिंग हमारा था अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, देखो अकाउंट खाते को बोलते हैं। तो अकाउंट कोई रजिस्टर हो सकता है या अलग अलग पार्टियों के आपने अलग अलग खाते बना के रखे हो वो भी हो सकता है। तो जनरल वे में मैं आपको अकाउंट समझाता हूं कि अकाउंट क्या होता है। देखो आपने काफी बार स्कूल में या कॉलेज में कैंटीन्स के अंदर सामान खरीदा होगा और काफी बार सिचुएशन ऐसी भी हुई होगी जब आपने उसे कहा कि भाई मैं तुझे ये पैसे कल दे दूंगा, तो ये मेरे जो पैसे ये मेरे खाते में लिख ले। तो वो क्या बोलते हैं हम, खाते में लिख ले। तो ये खाता ही हमारा अकाउंट होता है। हर व्यापारी अलग अलग पार्टियों के हिसाब से अपने अकाउंट बुक सेट रखता है और उसके अंदर अपने उधार के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या हुआ, हमारा अकाउंट हुआ, जिसके अंदर हम उस पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें नोट करते हैं। तो ये अकाउंट भी अब आपको क्लियर हो गया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट मीनिंग आता है वो आता है एंट्री। एंट्री क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप काफी बार बैंक गए होंगे और बैंक में जब आप जाते हो तो आप बैंक में पैसे या तो जमा करा के आते हो या पैसे निकलवा के आते हो, और तो कोई काम होता भी नहीं है बैंक में। तो आपने क्या किया, बैंक के अंदर पैसा जमा कराया, और पैसा जमा कराने के बाद में जो आपकी पासबुक होती है उस पासबुक को लेके आप एक काउंटर पर जाते हो और आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या कर दो, एंट्री कर दो। तो हुआ क्या, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस में किया जाता है, अकाउंट के अंदर। और उस अकाउंट के अंदर जो हम लिखावट करते हैं, जो कलम लिखते हैं, उस कलम को अकाउंट्स की डिक्शनरी के हिसाब से उसे क्या कहा जाता है, एंट्री कहा जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन, अकाउंट और एंट्री अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब जो मीनिंग आता है गुड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। अब मीनिंग आता है हमारा गुड्स, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। गुड्स क्या होता है, देखो गुड्स को अपनो हिंदी में कहते हैं माल। माल होता है। अब ये भाई माल क्या होता है, तो काफी लोगों को यूं लगता है कि जो बिजनेस के अंदर जो भी सामान रहता है या जो भी वस्तुएं रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं, माल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। माल क्या होता है, जब जिस वस्तु से व्यापारी व्यापार करता है, जिस वस्तु से व्यापारी व्यापार करता है वो वस्तु उस व्यापारी के लिए माल होती है। यानी आपका कपड़े का काम है तो कपड़ा आपके लिए क्या हुआ, माल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप कपड़े को ही बेचेंगे और कपड़ा ही खरीदेंगे, मेनली तो वही करेंगे। तो जिस वस्तु से आप व्यापार कर रहे हो वो वस्तु उस व्यापारी के लिए माल होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि स्टोर है, जो एबीसी क्लॉथ स्टोर है, वो कपड़ा बेचता है। उस स्टोर से आपने कपड़ा खरीद लिया, तो वो जो स्टोर एबीसी क्लॉथ है उसने क्या बेचा, आपको माल बेचा, यानी गुड्स बेचा है। लेकिन आपने क्या खरीदा, आपने शर्ट खरीदा है।
क्यों? क्योंकि आप उस शर्ट का यूज करेंगे, ना कि आपने उसे बेचने के लिए खरीदा है। तो मेनली क्या हुआ कि व्यापारी जिस वस्तु से व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए क्या हुई? माल हुई। अगर कोई फर्नीचर बेचने वाली कोई शॉप है तो फर्नीचर उसके लिए क्या हुआ? माल हुआ। तो गुड्स भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट मीनिंग आता है परचेज। परचेज को नॉर्मली हम जानते हैं खरीदने से, लेकिन अकाउंट्स के अंदर परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स के अंदर परचेज का मीनिंग सिर्फ खरीदना नहीं होता। तो फिर क्या खरीदना होता है? माल खरीदना। यानी जब भी आप माल खरीदेंगे तभी आप परचेज वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे आपको परचेज वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि परचेज वर्ड को यूज सिर्फ माल खरीदने के लिए किया जाता है, ऐसे नहीं खरीदते। अब यहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर चलो ये तो आपने समझा दिया कि जब भी हम माल खरीदेंगे तो परचेज वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन माल के अलावा मैंने कोई वस्तु खरीदी तब मुझे क्या यूज करना है? तो इसको मैं प्रैक्टिकल से समझाता हूं। यूं समझिए कि आपका एबीसी क्लॉथ स्टोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पूरे एग्जांपल में ये फिक्स ही हो चुका है कि अपना जो पढ़ रहे अकाउंट्स अपने एक क्लॉथ स्टोर का पढ़ रहे, ठीक है, ये क्लियर कर लेते हैं। तो अपना किस चीज का बिजनेस हुआ? कपड़े का बिजनेस हुआ। तो मैंने कपड़ा खरीदा, मैंने परचेज वर्ड यूज कर दिया, लेकिन अकाउंट्स के लिए मुझे क्या करना है? एक नया कंप्यूटर खरीदना है। तो बिजनेसमैन ने क्या करा है? कंप्यूटर खरीद लिया। तो जब वो कंप्यूटर परचेज करेगा तो वो परचेज वर्ड का यूज नहीं करेगा। क्या लिखेगा? कंप्यूटर ही खरीदेगा। दोबारा समझो, जब भी कपड़ा खरीदेंगे हम तो क्या लिखेंगे? परचेज। और कंप्यूटर खरीदा तो हमने क्या लिखा? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कपड़े का कर रहे हैं। और अगर हम कंप्यूटर का ही बिजनेस कर रहे होते, यानी कंप्यूटर का ही हम कंप्यूटर ही खरीदते और कंप्यूटर ही बेचते, तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या होता? वो गुड्स होता। तो उस सिचुएशन में जब हम कंप्यूटर खरीदते तो हम परचेज लिखते, ऐसे हम परचेज नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट मीनिंग हमारे पास में आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? तो सेल्स सभी जानते हैं, सेल्स होता है बेचना, लेकिन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? माल बेचना। यानी जब भी आप माल बेचेंगे तभी आप सेल्स वर्ड का यूज करेंगे। माल के अलावा कोई चीज आपने रद्दी में निकाल दिया, कैसे भी एक्स्ट्रा आपने बेच दी, तो उसे आप सेल से नहीं लिखेंगे। इसे यूं समझिए कि आपने कपड़े का बिजनेस आपका, तो जब भी आप कपड़ा बेच रहे हैं तो अकाउंट्स में लिखोगे सेल्स, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा जब न्यूज़पेपर होते हैं तो न्यूज़पेपर दिवाली के टाइम पे हम उनको बेच देते हैं, रद्दी के अंदर निकाल देते हैं। तो उस न्यूज़पेपर को जब आपने बाहर निकाला तब आप सेल्स नहीं लिखेंगे। या इसे यूं समझिए कि आपके पास में फर्नीचर है, तो आपने दिवाली पे नया फर्नीचर खरीद लिया, तो पुराना फर्नीचर आपने बाहर निकाल दिया कि भाई उसे सेल आउट कर दिया। तो उसके जो पुराना फर्नीचर को जो आपने सेल आउट किया है तो उसके लिए हम क्या सेल्स नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे? तो वो जैसे जैसे अभी अपनी क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप फिक्स रखो कि जब भी हम माल बेचेंगे तभी आपको सेल्स वर्ड का यूज करना है, ऐसे आप सेल्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट मीनिंग जो मेरे पास में आता है वो आता है असेट्स। असेट्स क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। असेट्स हमारी होती है संपत्ति, यानी व्यापार को आगे बढ़ाने में जो वस्तु सहायक होती है उन वस्तुओं क्या कहा जाता है? असेट्स कहा जाता है। जैसे आपका कपड़े का काम है तो कपड़ा तो सारा का सारा आपके लिए गुड्स हो गया, उस कपड़े को रखने के लिए आपने फर्नीचर भी लगा के रखा है, कस्टमर्स को बैठने के लिए आपने चेयर भी लगा के रखी है, अकाउंट्स को करने के लिए आपने कंप्यूटर भी लगा के रखा है, गर्मी को कम करने के लिए आपने एसी लगा के रखी है, जैसे अब सर्दियों का टाइम आ चुका है तो सर्दी को कम करने के लिए आपने हीटर भी लगा के रखे। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं ये हमारी क्या होती है? असेट्स होती है, और ये असेट्स हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन असेट्स का टॉपिक अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अलग अलग तरह की असेट्स भी और भी होती है, लेकिन वो हम आगे की क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया अभी से बिगिनर्स को समझने के लिए ही हमने इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया है। अब नेक्स्ट मीनिंग मेरे पास में आता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस की जो पूंजी होती है उसे कैपिटल कहा जाता है। यहां इसे यूं समझिए कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए क्या हुआ? आपकी क्या हुई? कैपिटल हुई। अब यहाँ पे कुछ लोग इससे कंफ्यूज यूं भी होते हैं, उन्हें यूं लगता है कि जो कैश होता है वही हमारी कैपिटल होती है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आपने 5 लाख रुपीज तो रोकड़ा रखा, यानी कैश में रखा, और आपके पास में पहले से फर्नीचर है 3 लाख रुपए का, तो वो जो कैश और फर्नीचर है वो दोनों ही आपकी क्या हुई? कैपिटल होगी। या इसे यूं समझ लीजिए कि जो बिजनेस की जिसको हैसियत कहते हैं वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ये सारे मीनिंग मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब हमारा नेक्स्ट मीनिंग आता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मीनिंग बताने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो टैली के जॉब पोर्टल के ऊपर 10,000 प्लस वैकेंसीज अभी ओपन है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टैली जॉब पोर्टल के ऊपर अकाउंटेंट की जॉब कैसे सर्च करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करें और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप गेट कर लें। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने कैपिटल तक पढ़ लिया था, अब हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग आता है वो आता है ड्राइंग्स आता है।
तो ड्राइंग्स क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। इसे यूं समझिए कि शाम को आप अपनी शॉप है वो क्लोज करके घर जा रहे हैं, इतने में घर से कॉल आ गया कि भाई आते हुए घर का ये कुछ राशन का सामान लेके आना है। तो अब आप अकाउंट्स के बुक में तो ये लिखोगे ही नहीं ना कि भाई ये जो तेल है या चीनी है या अदर कोई भी सामान है वो ये घर के लिए आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर आपने लिख दिया, ऐसा तो आप लिखोगे ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉइंग्स। यानी जब भी हम अपने निजी उपयोग के लिए जो पैसा व्यापार से निकालते हैं उस पैसे को हम किस में लिखेंगे, ड्राइंग्स में लिखेंगे। यानी आपने गले से 1000 रुपए निकाले घर के सामान के लिए, तो आप जो दुकान की, जो आपकी जो शॉप की जो हिसाब की जो बुक होती है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स 1000 रुपीज। इस तरह से आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट मीनिंग आता है वो आता है डेब्टर और फिर आता है क्रेडिटर। ध्यान से सुनिएगा, डेब्टर और क्रेडिटर दोनों साथ में कर रहे हैं। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं हमारे देनदार और क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लेनदार। अब ये देनदार और लेनदार क्या होते हैं, जो नॉर्मली जो साइंस और आर्ट्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो, देनदार होता है हमें जो पैसे देगा और लेनदार कौन हुआ, जो हमसे पैसे लेगा। देनदार मतलब डेटर्स और लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है। तो हमें पैसे देगा कौन, यानी आप एक बिजनेसमैन और आपको कौन पैसे देगा, आपको पैसे वो देगा जिनको आप उधार माल सेल आउट करेंगे। और आपसे पैसे लेगा कौन, जिससे आप माल खरीदेंगे। यानी जिस पार्टी को हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या हुआ, डेटर्स हुआ, देनदार हुआ। क्यों, क्योंकि जिस भी पार्टी को हम माल बेचते हैं वो हमें पैसा देगी, तो जो भी हमें पैसा देगा वो हमारा देनदार होता है, डेटर्स होता है, ठीक है। अब आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हुए, लेनदार हुए। लेनदार क्या करेंगे, हमसे पैसा लेंगे। वो हमसे पैसा क्यों लेंगे, क्योंकि हमने उनसे उधार माल खरीदा है। तो जिन भी पार्टी से हम उधार माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी क्या होती है, क्रेडिटर्स होती है। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसे यूं समझिए, जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा क्या हुआ, डेटर्स। यानी मैंने मोहन को 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा तो मोहन मेरा क्या हुआ, डेटर्स हुआ। रमेश से मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा तो रमेश से मैंने क्या किया, उधार माल 2 लाख रुपए का खरीदा है। तो रमेश मुझसे क्या लेगा, पैसे लेगा, तो रमेश मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर। अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे डेब्टर और क्रेडिटर। अब आता है नेक्स्ट मीनिंग। तो नेक्स्ट मीनिंग मेरा आता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। देखिए, परचेज हमारा होता है माल खरीदना, तो जब भी हम माल खरीदते हैं परचेज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी खरीदा हुआ माल कोई डिफेक्ट आ गया, हमें पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन हुआ, तो खरीदे हुए माल को जब हमने वापस किया तो वो क्या हुआ, परचेज रिटर्न। यानी जब भी माल खरीदते हैं परचेज, वो खरीदे हुए माल को वापस करते हैं, परचेज रिटर्न। सेम सेल्स रिटर्न भी वही है, जब भी हमने माल बेचा सेल्स और बेचा हुआ माल ही वापस आ गया तो वो हमारे लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न हो गया। अब नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, देखो, व्यापार का जो पैसा डूब जाता है उसको हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब व्यापार का पैसा डूबता कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे की क्लासेस के अंदर जानेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बिगिनर्स क्लास है और आज की क्लास फर्स्ट है, तो मेन मेरा फोकस यही है कि आपको अकाउंट्स के मीनिंग का जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा आपको बेसिक्स वे में समझ में आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो आपको भी ये नहीं रहेगा कि सर ये क्वेश्चन को ये क्या वर्ड है, इसको क्या समझना है, क्योंकि काफी सारे इश्यूज वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, देखिए, डिस्काउंट नॉर्मली आप समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है हम सब जगह सुनते ही रहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वही है, यानी जो भी मेन जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से जब हमें कम पैसा देना पड़ता है तो वो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। लेकिन अकाउंट्स में अलग अलग तरह के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, सेपरेट डिस्काउंट होता है, बिलिंग डिस्काउंट होता है, क्रेडिट नोट्स होते हैं, काफी सारे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं। तो वो हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। तो मेनली डिस्काउंट वही है, छूट है, यानी जो मेन अमाउंट से हमें कम पैसा देना पड़े वो क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। अब नेक्स्ट मीनिंग आता है हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, एकल स्वामित्व है, यानी आपकी जो शॉप है उसके आप अकेले मालिक हो तो वो प्रोप्राइटरशिप होती है, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन अलग अलग एक्ट में होता है, कंपनी में भी होता है, पार्टनरशिप भी होती है, प्रोप्राइटरशिप भी होती है, एचयूएफ भी होता है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे होते हैं, इनके ऊपर कैसे कैसे वर्क करेंगे, कौन सा बेटर रहेगा, क्या किसके एडवांटेज क्या है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। अभी आपको समझना है सिर्फ प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या हुआ, एकल स्वामित्व है, यानी व्यापार का जो मालिक है, अकेला मालिक है, वो हमारा क्या होता है, प्रोप्राइटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मीनिंग मेरे पास में आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, दायित्व होते हैं जो हमें चुकाने ही होते हैं। जैसे लोन का पैसा लिया, चुकाना ही होगा, लेनदारों से, क्रेडिटर से जो हमने उधार माल खरीदा वो हमें चुकाना ही होगा। तो मेन चीज वही समझिए कि जो आपको चुकाने हैं, यानी जिन लोगों को जो पैसा देना ही है, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। अब लास्ट मीनिंग मेरे पास में आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जो गोदाम के अंदर जो मेरे पास में माल होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। जैसे आपने काफी जगह ये सुना भी होगा कि भाई स्टॉक चेक करके बताना क्या है, स्टॉक चेक करके बताना क्या है, या भाई आज का अपडेटेड स्टॉक देखो। तो स्टॉक क्या हुआ, जो भी हम माल खरीदते हैं,
कितना हमने खरीदा और कितना बेच दिया, जो बीच का डिफरेंस हुआ वो क्या होता है, स्टॉक होता है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्टॉक हो गया। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये मैंने सारे के सारे आज क्लास फर्स्ट के अंदर टोटल आपको मीनिंग अच्छे से समझा दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक तो जरूर करें, जिससे कि आगे की क्लासेस के आपके पास में अपडेट चले जाएं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।